तत्र शारीरम व्याध्यादित्थम। शारीरिक दुख क्या है? व्याधि आदि, ये जो त्रिदोषों से उत्पन्न होता है ना, वात पित्त कफ के वैषम्य से जो व्याधि आदि उत्पन्न होती है, ये सब किस दुख के अंतर्गत आएंगे? शारीरिक। मानस में इन्होंने नहीं किया अर्थ, अब सीधे आ गए, क्योंकि मानस दुख प्रसिद्धि है काम क्रोध आदि के रूप में, इसलिए उन्होंने नहीं कहा। कहाँ हिंदी में दिया है, भाषा में नहीं दिया। किन हिंदी में? हम संस्कृत वाली बात करें ना, भाषा की बात करें। आप लोग हिंदी देख रहे थे, संस्कृत में ध्यान नहीं है। उनको हिंदी भी बात है, संस्कृत में देखिए ना। हाँ भैया, हो गया वो सब पता है हमको भी, हम भाष्य की बात कर रहे हैं, भाष्य में नहीं लिखा, इसलिए भाष्य में जो बात नहीं की हिंदी वाले ने पूरा कर दिया। अब भाष्य करने क्यों नहीं किया? बोले प्रसिद्ध है। हाँ, तो इसलिए जो है नहीं किया, लेकिन फुट नोट में लिख दिया ना, वात पित्त श्लेष्माणाम वैषम्येन जनितम शारीरम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य आदि नाम प्रकोपेन भवनम मानसिकम। इनको भी फुट नोट क्यों डालना पड़ा? तो भाष्यकार ने उल्लेख नहीं किया, प्रसिद्ध है इसलिए उल्लेख नहीं। तथा भूतानि प्राणिनो अधिकृत्य प्रवृत्तम इत्याध्यात्मिकम व्याघ्र चोराद्य उत्तम। वैसे ही भूतों के द्वारा, यानी कि प्राणियों का अधिकृत्य करके जो दुख प्रवृत्त होता है उसे क्या कहते हैं? आदि भौतिकम। जैसे व्याघ्र चोर इत्यादि से उत्पन्न दुख है, चोर डाकू के द्वारा आपका धन लूट गया, उससे जो दुख होया, कोई मार दिया या बाघ खा गया, सांप बिच्छू ने काट दिया, तो ये अन्य प्राणियों के द्वारा जो दुख होता है उसे क्या कहते हैं? आदि भौतिक दुख। आदि दैविक दुख क्या है? तो करें कि देवान अग्नि वायुवादीन अधिकृत्य प्रवृत्तम इत्यादि दैविकम दाह शीताद्य उत्तम भाव। देवताओं के द्वारा, वायु अग्नि इत्यादि देवताओं के द्वारा जो दुख उत्पन्न होता है, क्या होता है? दाह। अग्निदेव प्रकोपित हो जाए, प्रचंड ग्रीष्म ऋतु में लू, तपती हुई लू, क्या है? अग्निदेव के द्वारा दिया गया आदि दैविक दुख है। अत्यंत शीत हो जाए, जोर की ठंडी हवा चलने लगे, वायुदेव प्रकोपित हो जाए तो क्या होगा? वरुण देव प्रकोपित हो जाए और अतिवृष्टि हो जाए, बाढ़ आ जाए, इतनी बारिश हो जाए, ये सब क्या है? देवताओं द्वारा दिया गया दुख होने के कारण ये आदि दैविक दुख है। यद्यपि सर्वमेव दुखम मानसम तथापि मनोमात्र जन्यत्व अजन्यत्वाभ्याम मानसत्व आत्मसत्व विशेष, मानसत्व अमानसत्व विशेष करेंगे। यद्यपि सारे दुख तो मानसिक ही हैं, ये सारे दुख को हम ये तीन दुख भी न कहने की अपेक्षा आध्यात्मिक ही कह देते, और आध्यात्मिक में भी शारीरिक को भी भेद न करके मानसिक कर देते, क्योंकि मन से ही राग होता है और राग से संसार हुआ है, आपको जन्म हुआ है और सब सारी व्याधियां शुरू हुई है। दुख में वो जन्मोत्पत्ति ही विविध बाधना योगात दुख में वो जन्मोत्पत्ति ही, न्यायकार ने कहा कि जन्म होने के बाद ही तो सारी व्याधियां शुरू हो गई, और फिर उसके बाद काम क्रोध आदि सब हुए। तो मूल रूप से क्या है कि हमें जो है राग है, वीत राग जन्मादर्शनाथ, न्याय सूत्रकार ने कहा कि वीत राग हो जाता तो जन्म ही नहीं होता, यानी कि जितने भी राग युक्त व्यक्ति उन्हीं का जन्म हुआ है। जन्म हुआ है इसका मतलब रागी हैं हम। और राग किसका धर्म है? मन का ही तो धर्म है। राग किसको होता है? मन को होता है, मन से राग होता है। तो सब दुख तो क्या है, मूल दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक ही है दुख। मानसिक दुख से जन्म हुआ, मानसिक जो राग है उससे जन्म हुआ, और जन्म से व्याधियाँ शुरू हो गई। फिर जन्म है तो सांप बिच्छू काट रहे हैं, जन्म है तो कुछ चुरा लिया, जन्म ही नहीं है तो ना चोरी का डर, ना सांप बिच्छू काटने का डर, न व्याधि का डर। एक बार हमने वहाँ मौखिक परीक्षा ले रहा था, एक उसमें बच्ची थी, उसने सुना रही थी, मैंने पूछा कि इसका क्या अर्थ है। एक मंत्र था कि योगी को न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निम
अयम शरीरम, कि योगाग्नि में जिसने अपने शरीर को तपा लिया है उसका न तस्य रोग, उसको रोग नहीं होता, न जरा बुढ़ापा नहीं होता, न मृत्यु भी नहीं होती। तो उन्हें क्या अर्थ है इसका? उन्होंने कि योगी को जो है व्याधि नहीं होती, रोग नहीं होता, तो मरता नहीं। तो कौन सा ऐसा है योगी बताओ जो मरा नहीं है? कौन सा ऐसा योगी है जो बूढ़ा नहीं हुआ है, वृद्ध नहीं हुआ है? कौन ऐसा? तो कह रहे हैं हमको तो इतना ही बताया गया, ये ऐसा करोगे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो सीधे लोग पूछेंगे कई बूढ़े ऋषि देखे गए हैं, हाँ बूढ़े ऋषि देखे गए, क्योंकि प्रकृति का धर्म है। आपको शरीर मिलेगा तो शरीर की अवस्था है, वृद्धावस्था शरीर की अवस्था है, तो ऐसा अर्थ करेंगे। अब कई ऐसे हैं महर्षि उनको दुख हुआ है, व्याधि हुई है, कैंसर तक हुआ है, अब क्या कहोगे? तो हमको तो ऐसे ही पढ़ा गया, कैसे कुछ भी कैसे पढ़ा दिया गया, तुमको पूछे नहीं तुमने कभी, जो पढ़ा रहे हैं उनसे ये प्रश्न नहीं किया। इसका मतलब ये थोड़ी है, इसका मतलब ये है कि जिन्होंने योगाग्नि में अपने शरीर को तपा लिया और ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब आगे जन्म नहीं होगा, और आगे जन्म न होने के कारण जब आगे जन्म ही नहीं होगा न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, क्योंकि ये शरीर के बाद ही शुरू होता है, रोग शरीर से ही शुरू होता है। अब ये अंतिम शरीर है, इसमें तो होगा, लेकिन अब आगे शरीर में नहीं मिलने वाला है, उस भावी शरीर अप्राप्ति को लेकर के यह मंत्र कहा गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी, ये प्रारब्ध में जो भोगना है वो तो भोगना ही पड़ेगा, आगे अब नहीं भोगना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से मंत्र कहा है। तो इसलिए मूल दृष्टिकोण से क्या है कि मानस दुख ही मूल दुख है, और आयुर्वेद में तो ये कह दिया कि प्रज्ञापराध से ही सारे दुख होते हैं, सारे रोग होते हैं। धीर धृति स्मृति विभ्रम हो जाए तो सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो क्या है धीर धृति स्मृति विभ्रम? क्या है? मानस ही तो है, मानसिक रूप से आप भूल गए। धी बुद्धि, क्या करना था क्या नहीं करना था, क्या खाना था क्या नहीं खाना था, कैसे आचरण करना था नहीं करना था, कर दिया आपने, या वो ज्ञान ही नहीं था। तो धी विभ्रम हो जाए, धृति धारण करना, याद आना है मौके पर, तो ये सब विभ्रम हो जाए, इसी से सारे रोग पैदा हो जाते, इसी से जन्म हो जाता है। जन्म में आए हैं और विस्मृत हो गए, भूल गए क्या आगे हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ये भूल गए, हो गया शुरू। फिर भी कह रहे हैं कि मूल दृष्टिकोण से देखेंगे तो मानसिक दुख ही दुख है, लेकिन फिर भी इस दृष्टिकोण से 3 विभाग कर दिया कि मन मात्र जन्य और अजन्य होने से, कि एक दुख केवल मन से होता है और मन केवल मन मात्र से न होकर के शरीर आदि के द्वारा भी कोई दुख उत्पन्न होते हैं, अन्य प्राणियों के द्वारा दुख होता है, अन्य देवताओं के द्वारा दुख होता है। इस दृष्टिकोण से 3 विभाग कर दिया। तो मन मात्र से दुख जन्य होने से और जन्य न होने से मानसत्व और अमानसत्व का भेद करके 3 प्रकार कर दिया।